अगर वो कहेंगे कि हमारी बच्ची दीजिए तो नहीं देंगे। गांव वाले भी हमारे साथ रहेंगे तो कैसे हम देंगे? हम देंगे नहीं। बताया ना कि इसमें लग रहा है कोई लड़का फेंका हुआ है। तो बोले इनको ये पता लगा कि लग रहा है कि कोई जैसे मरा हुआ लड़का फेंका हुआ है। अच्छा। तो ये एक लकड़ी से देखे, जब देखे तो इसको थोड़ा सा हाथ हिला तो ये बोले कि जिंदा है। कि मेरा बेटा चल के आगे ये बनेगा, मेरी बेटी चल के आगे आईएएस बनेगी। उस बेटी को जन्म देने के बाद खेत में छोड़ दिया जाता है और उसके बाद रोने की आवाज़ आती है, जो क्षेत्र में हड़कंप मचता है। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो बच्ची सुल्तानपुर के एक ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं। और सुल्तानपुर में जब सोशल मीडिया पर एक खबर चली तो उस गांव में हड़कंप मच जाता है, जब खेत में एक हफ्ते की बच्ची की रोने की आवाज़ आती है। उस बच्ची की जब रोने की आवाज़ आती है तो खेत में एक आदमी यूँ कहे कि शौच के लिए गया रहता है। तो जब वो लौट के आके देखता है तो एक हफ्ते की बच्ची चादर से उड़ाई हुई रहती है। और जब वो चादर हटा के देखता है तो उसमें एक हफ्ते की बच्ची निकलती है। फिर वो अपने घर पे फ़ोन करता है अपनी पत्नी के पास और फ़ोन करके कहता है कि खेत में हमें एक पड़ी हुई बच्ची मिली है, इसको घर ले आऊँ। उसकी पत्नी कहती है ले आइए। ये सुल्तानपुर की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। सोचने वाली बात यह है कि जो माँ अपनी बच्ची को जन्म देती है, जो माँ अपने बच्चों के बारे में सोचती है, जो माता पिता अपने बच्चों की परवरिश के बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा चल के आगे ये बनेगा, मेरी बेटी चल के आगे आईएएस बनेगी, उस बेटी को जन्म देने के बाद खेत में छोड़ दिया जाता है और उसके बाद रोने की आवाज़ आती है, जो क्षेत्र में हड़कंप मचता है। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो बच्ची इनके गोद में बैठी है। अगर हम कैमरा पर्सन से कहेंगे तो थोड़ा सा नज़दीक आएँ और इस बच्ची की तस्वीरों को दिखाएं, जो बच्ची खेत में इनको मिली है। और उसके बाद कैमरा पर्सन को कहेंगे थोड़ा सा पीछे जाएँ, फिर हम आपको पूरी डिटेल बताते हैं कि सुल्तानपुर में ये कहाँ की घटना है और इस पर पूरी चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? रागनी। रागिनी, कहाँ के रहने वाली हैं आप? भिलारा की। भेलारा, इसी गांव की। इसी कहाँ मिली है आपको? पूर्वांचल रोड के सड़क के किनारे एक पुल था, पुल के किनारे उसी बोरी पे लिटाई हुई थी, कपड़ा से ढका हुआ था। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के किनारे बोरे के मतलब लिटाई, उस पे कपड़ा ढका हुआ था। ढका हुआ था। कैसे पता चला कि ये बच्ची वहाँ है? हमारे पति गए थे लैटरिन करने, बोले तो जब देखे तो बोले कि एक लड़की पाए हैं, लेके आए। हमने बोला ठीक है, लेके आप चले आइए। अच्छा, फोन करके आपको पूछा? जी। तो वो घर लेके आ गए? घर लेके आ गए। आपके पति को कैसे पता चला कि वहाँ? जैसे कोई बताया ना कि इसमें लग रहा है कोई लड़का फेंका हुआ है। तो बोले इनको ये पता लगा कि लग रहा है कि कोई जैसे मरा हुआ लड़का फेंका हुआ है। अच्छा। तो ये एक लकड़ी से देखे, जब देखे तो इसको थोड़ा सा हाथ हिला तो ये बोले कि जिंदा है। अच्छा। हाँ, और जब देखे जिंदा है तो उठा लिए, उठा के लेके चले आए। मतलब उनको पहले लगा कि ये बच्चा मर चुका है, उसके बाद जब वो थोड़ा सा मतलब हिलाए डुलाए तो लग रहा था कि जिंदा है, जिंदा सांसें चल है। रही। जी। उसके बाद आपको फोन करके पूछे, घर ले आए? मुझसे पूछे तब लेके आए। हमने बोला कि ठीक है आप लेके आपने चले। बोल दिया? जी। आपने सोचा नहीं एक बार कि नहीं, दूसरे की बच्ची? सोचने की क्या बात है जी, हमको लड़की की अरे जरूरत। जिसकी बच्ची है उसने ही नहीं सोचा, वो लिटा के चला गया। और आप? जब वो नहीं सोची तो हम किस लिए सोचे? हम तो भी एक माँ हैं। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का। आपकी घर की परिस्थितियाँ कैसी है? आप क्या करते हैं? आपके पति मजदूरी करते हैं, मजदूरी में 600 रुपया पाते हैं, उसी में हम लोग को गुजारा हो जाता है। मतलब आपके पति जो है मजदूरी करते हैं, मजदूरी से पूरा घर परिवार आपका चलता है और 2 बच्चे आपके पहले से ही हैं जी। और तीसरी आपने ये ले लिया। जी। आपने सोचा नहीं एक बार कि हम कितनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं? नहीं, हमको नहीं सोचे। ये सोचते तो हम लेवे नहीं करते। ये नहीं सोचा? जी नहीं। अच्छा, क्या सोच के आपने ये मंगा लिया कि नहीं इसको हम रखेंगे? क्या आपके दिमाग में आया? जैसे हमारे 2 लड़के रहेंगे ऐसे ये भी रहेंगी, एक बेटी की तरह हम इनको पालेंगे। कहा जाता है कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है। जी, बेटी घर की लक्ष्मी है। तो उसने क्यों नहीं सोचा जिसने उसको लिटा के चला गया पूर्वांचल के पास? ये तो हमको नहीं पता है क्यों नहीं सोची। सोची होती तो ऐसा कभी कदम उठाए भी नहीं करती। जी। बच्ची की ये जो थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कुछ पैर में चोट वगैरह लगी, ये क्या है? ये प्लास्टर लगा हुआ है। प्लास्टर लगा हुआ है, यानी पैर टूटा हुआ है बच्ची का? पैर टूटा हुआ है, पहले से टूटा हुआ था अच्छा, प्लास्टर। ये वहीं जब पाए तभी? जी, प्लास्टर हमने लगवाया ले जाके हॉस्पिटल मतलब में। आपने इलाज भी करवाया जी। बच्ची का? जी। गांव वालों में क्या चर्चाएं रही आपको, आपके प्रति? गांव वाले क्या कह रहे हैं आपको, क्यों लिया ये बच्चा, ऐसा कुछ तो नहीं बोला? जी नहीं, गांव वाले हमारे सब साथ दे रहे हैं। जी। क्या कह रहे हैं गांव वाले? गांव वाले बोल रहे बहुत अच्छा हुआ है। सब पैसा भी दे रहे हैं। पैसा दिए हैं, बोल रहे थे कि जो होगा तो हम लोग देंगे, मदद करेंगे। मतलब आपने जिस तरह से एक नवजात की मदद की है, आप उस तरह से गांव वाले मदद करें आपकी कि आप पैसा लीजिए, बच्ची की इलाज करवाइए, हम खड़े हैं आपके साथ। जी।
गांव वाले हमारे साथ खड़े हैं। गांव के प्रधान कौन है? बलीराम प्रधान। इस बच्ची को लेकर आपने थाने वगैरह में कुछ तहरीर वगैरह दी, कुछ शिकायत कही? जी, हमारे पति गए थे, हम्म, बोल रहे थे कि साहब बोले कि अभी हम लोग 10 बजे आएंगे, पर नहीं आए। अच्छा। नहीं आए तो प्रधान आए हम्म, कि जैसे लिखना पढ़ना हुआ हम्म। कर दिए, साइन भी कर दिए, मुहर मार दिए। बोले कि अब जब किसी को नहीं दोगी तो आप बच्चे तो आप पालिए। पैसा भी दिए, दवा के पैसा दिए, हम लेके गए, इलाज करा के लेके आए। सोचने वाली बात है, जब बच्चे को माँ जन्म देती है तो वो सपने लेकर सोचती है कि भाई मेरा बच्चा ये बनेगा, मेरी बच्ची ये बनेगी। लेकिन इस बच्ची के भाग्य में क्या था ये तो मुझे भी नहीं पता। कि अब क्या ही बताएं आपको, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नीचे बोरे से ढका हुआ था, आप अंदाज़ा लगाइए। और इधर बीच 2-3 दिन पहले सुल्तानपुर में वो बरसात का कहर था कि आपने अंदाज़ा नहीं लगाया होगा, कितने गाँव तो डूब गए बरसात में। उसी हालात में ये बच्ची मिली है, अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो हो सकता है किसी माता के रूप में ये माँ बन के आई और उसके बाद इस बच्ची को अपनाया। अच्छा ये बताइए कि उस बच्ची के माता पिता के लिए क्या कहेंगी? कभी देखने कुछ जानकारी वगैरह नहीं किसकी बच्ची है आप लोगों को? जी नहीं। कोई पता वगैरह नहीं चला? जी नहीं, पता नहीं चला। कोई मतलब कोई जानकारी ही नहीं है किसकी? जी नहीं, जानकारी नहीं है। फिर भी आ जाएंगी तब भी हम नहीं देंगे। अच्छा, हाँ, अगर वो कहेंगे कि हमारी बच्ची दीजिए तो? नहीं देंगे। गांव वाले भी हमारे साथ रहेंगे तो कैसे हम देंगे? हम देंगे नहीं। क्या कहेंगे अगर वो आ जाते हैं, आप उनसे क्या कहेंगे, सीधा क्या कहेंगे? यही कहेंगे, जब पहले कहाँ थी, जब फेंकते हुए तब तो नहीं सोची। तब कहाँ थी, जब फेंकते हुए तब तो नहीं सोची, अब कैसे आ गई आने के लिए? कैसे ले जाएंगी? अब हम पाल रहे हैं, हम नहीं देंगे। हम इसकी माँ है, हम नहीं देंगे। कितने दिनों से बच्ची आपके पास है? 3 दिन से। 3 दिन से आपके पास है। जी। और 3 दिन से आप इसे अपने पास रखी हैं और सहयोग भी कर रहे हैं, गांव वालों भी। आइए गांव वाले से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रामफेर यादव। यहीं के रहने वाले? जी जी जी। ये जो आपकी गांव में चर्चाएं हो रही है, एक गांव के हिसाब से जो भाषाएं होती है, पड़ुआ बच्ची मिली है, क्या है ये पूरा, कैसे क्या है पूरा? ऐसा है कि ये सुबह सुबह लेटिन के लिए गए थे। इनका नाम श्यामू है। अच्छा। ये गए थे, वहाँ इन्होंने देखा और उसके बाद ये ले आए। ले आने के बाद इसके पैर को देखे, पैर में फ्रैक्चर था। अच्छा। तो इसके बाद ले गए, एक्सरा कराए। इसके बाद देखिए उसमें वो लगा हुआ दोनों है, प्लास्टर वगैरह प्लास्टर लगा हुआ है। इसके बाद तमामों लोग आए कि हमको दे दीजिए, हमको दे इस दीजिए। बच्चे को लेने के लिए बहुत लोग आए, मतलब हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। लेकिन इन लोगों ने कहा कि हम अब किसी को देने वाले नहीं। कहाँ से लोग आए थे? अरे अब कहाँ बहुत दूर दूर तक के लोग, जैसे मेरे रिश्तेदार कोई हैं, इनके रिश्तेदार कोई हैं कि भैया उनके नहीं है, हमको दिला दीजिए। गांव के भी 2-3 लोग इधर उधर के आए। लेकिन कह दिया कि नहीं, हम अब किसी को नहीं देंगे। जब खबरें चलती हैं तो रिश्तेदारों का फोन आता है कि वो बच्चे अब हमको दे दीजिए। मतलब सोचने वाली आप बात है कि जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया वो छोड़ के पूर्वांचल एक्सप्रेस के किनारे चली गई और यहाँ बच्ची को लेने के बाद रिश्तेदारों का फोन आ रहा है कि बच्ची हमें दे दीजिए। तमाम लोगों के रिश्तेदार फ़ोन किए, तमाम लोग फ़ोन किए कि जैसे मैंने किसी को बताया कि हमारे गांव में इस तरीके कैसा है, तो उनके मान लीजिए किसी कोई संतान नहीं थी तो हम ही से कह रहे थे कि नहीं दिला दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। लेकिन अच्छा, इन आप ये बताइए चाचा, आप क्या मतलब आपका घर यहीं है? कौन लगते हैं आप, कोई रिश्तेदार हैं? नहीं, मत ये लोग राजभर हैं, मैं यादव हूँ। अच्छा। हाँ, वो इसी गांव के ही निवासी हैं? हाँ, गाँव का हूँ। क्या कहेंगे, मतलब सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात यही है कि इन लोगों का साहस पराक्रम ये दोनों सराहनीय हैं। और ये लोग कम से कम इस बच्ची को पाल रहे हैं, अपने बच्ची की तरह पाल रहे हैं। और हम आपको ये बिल्कुल आश्वस्त कर दे रहे हैं कि ये बच्ची यहाँ इनके यहाँ बिल्कुल सुरक्षित रहेगी और जितना जो कुछ भी हो सकता है ये बेचारे अपनी जान लगा देंगे। और साथ में पूरा गांव भी खड़ा है, साथ में पूरा गांव भी खड़ा है, पूरी जान भी लगा देंगे। और अगर जान न लगाते तो बच्ची को उठा के लाते ही क्यों चाचा? क्या नाम है आपका? राम केवल। आप तो इस गांव के एक समझ लीजिए सितारे हैं, बुजुर्ग के। इतनी उम्र आपकी हो गई है, आपने कभी ऐसी घटना सुनी थी? नहीं जी, नहीं। क्या कहेंगे उन माओं के लिए जो इस तरह की जो है घटना को अंजाम देते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं? अरे जो फैकट मेहरारू रहेगा वही करके जाएगा, और कौन जाता है? कहा जाता है कि बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, उनको लक्ष्मी नहीं दिखी? नहीं, छोड़ के भगी वो तो, फेंक के छोड़ के भाग गए वो। और क्या? आपका क्या नाम है? ये राजेश। यहीं के रहने वाले? जी सर, राजभर हूँ।
अच्छा, इन्हीं के परिवार के हैं आप क्या? नहीं नहीं, मैं थोड़ा दूर अच्छा, दूर गांव के ही निवासी हैं। जब से ये चर्चाएं हो रही है, जब से सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है, हाँ हाँ, क्या आपको जिला रहे हैं, खिला रहे हैं, अपना अपने आदमी का उसको नाम देंगे, पढ़ाएंगे, एक अपने पुत्र का नाम उसको देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, शादी ब्याह करेंगे। हाँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। मजदूरी करते हैं, 600 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं, 2 बच्चे पहले से भी हैं, लेकिन इतनी कष्टता की जिंदगी में एक बच्ची को अपनाया है। वो एक लक्ष्मी के रूप मिली हुई है। हाँ, नवरात्रि 2 दिन के बाद नवरात्रि निकट है, हो सकता है देवी जी का कोई स्वरूप हो। इस तरीके से भी तो ऐसे लोग आते हैं, तो हो सकता है आई हूँ इनके जीवन का कायाकल्प करने के लिए आई हूँ। सोचने वाली बात है। आप महिला हैं, आपका क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताइए आप। अमरवता यहीं के रहने वाली हैं? और एक सास है। आप उनकी सास हैं? अरे तो 1 मिनट, आपसे तो अच्छी बातें करनी है। आप उनकी सास हैं, आपकी बहू ने ये जो काम किया है, कैसा लग रहा है आप? अच्छा लाग है आपने एक बार नहीं कि ये नहीं कहा ये किसके बच्चे उठा लाई हैं आप? ना ही कहा भले लाए हैं। अरे तो जिसने छोड़ के गया उसकी भी तो सास होंगी। वैसा सास रही वैसा पतोह रही उनका, छोड़ के चली गई। हाँ, बच्ची आपके घर पे आ गई है, समझिए नतनी हमार पोती आ गई। पोती आ गई, क्या उम्मीद है उससे? क्या उम्मीदें लेकर आप बैठी हैं? हमें ठीक लागबा, ले आए हैं अपन सेवा सुविधा कह जाए, बियाह शादी कह जाए, गांव वाले हैं मदद करी है, गरीब है। जब से ये बच्ची आपके घर पे आई है, हाँ? क्या रोल है गांव वालों का? क्या कैसा लग रहा है? क्या व्यवहार लाग है गाँव वाले के निकलाग बा। गांव वालों को बहुत हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लाग। गांव वाले कोई ताना तो नहीं मार रहे हैं कि पढ़ुआ? ना काहे ताना मरी है, बड़की बतियावत हन। हाँ, क्या चीज? 2 दिन गाना बजाना चला, उसके गाना बजाना? बिल्कुल पूरे गांव के लोग यहाँ गाना गाए हैं उसके आने में, इनके आने की खुशी में। हाँ। पूरे गांव के यहाँ लड़के सवेरे बहुए DJ गया है जनाने, तब से। बच्चे सब यहाँ डांस किए हैं यहाँ पे। बड़ी अच्छी बात है भाई। सुल्तानपुर में ये जो खबरें आ रही है, पूरा गांव हमारा लड़का लड्डू खियाए से, लड्डू बटा है। अच्छा मैं एक चीज ये आपसे जानना चाहता हूँ, आप जिस तरह से आप लोग ये खुशी बता रहे, इतनी खुशी मनाई गई, आपकी बहू ने जब इससे पहले 2 बच्चे के जन्म हुआ है, इससे पहले खुशियाँ इतनी मनाई थी? हाँ, इतने ना ही जितने एक दाय मनावत है ना, उतना एक दाय ना मनाए हैं। मतलब ये नहीं महसूस होने दिया कि पराया है? ना ही पराया ना समझत हैं। पराया नहीं समझ रहे? नहीं, अपन लड़की समझ। ये इनकी सास थी जिनकी बहू ने बच्चा अपने पास लिया है और जिनकी बहू ने बच्चे को आगे जो है पालने पोसने की पूरी जिम्मेदारी ली है। ये सुल्तानपुर का एक गांव है, अखंड नगर थाना के अंतर्गत आता है। कौन सा गांव है? बिलवारा, भेलारा गांव है। पीछे आप स्थिति देख लीजिए इनके घर वालों की, इस तरह की स्थिति है। ग्रामीण क्षेत्र के गांव के तबके के लोग के रहने वाले, तो आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी आप कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिए कि आप उस माँ के बारे में क्या कहेंगे जो बच्ची को छोड़ के चला गया, और उस माँ के बारे में क्या कहेंगे जिसने अपनी बच्ची को अपनाने की पूरी कोशिश की। डीजे रात भर बजाए, लड्डू बजवाए, पूरे गाँव उनके साथ खड़ा है। कमेंट करके बस बताइए। कैमरा पर्सन रिदान के साथ भोलू जहांगीर, सुल्तान।